वेलकम टू फिनग्रिड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि लिक्विडिटी क्या होती है, पीसीआर रेशियो क्या होता है। आज के सेशन में हम जानेंगे ट्रेडिंग रेंज के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिन की शुरुआत के पहले ही अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट जो है वो मोटा मोटी आज इस रेंज के अंदर कामकाज कर सकता है, तो अगर आपको रेंज पता चल जाए, मतलब नीचे के लेवल पे सपोर्ट कहाँ है, ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ है, तो आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर कर सकते हैं, अपने ट्रेड प्लान को बहुत अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको ऑप्शन चेन डेटा प्रोवाइड करता है। तो सीधा हम चले जाते हैं ऑप्शन चेन पे, और वहीं पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग रेंज जो होती है वो, मतलब पर्टिकुलर एक दिन की जो ट्रेडिंग रेंज होती है, आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एनएससी की ऑप्शन चेन का यूज करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस है 17,850, मतलब ये आपकी एट द मनी हो गई। अब आप यहाँ पे कुछ नियमों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला नियम, लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि आपको अगर इंडेक्स ट्रेडिंग की बात मैं करूं तो 3%, मतलब करंट मार्केट प्राइस से 3% की वोलेटिलिटी जनरली इंडेक्स में देखने को मिलती है। कहने का मतलब यह है कि 10 में से 9 दिन मार्केट करंट मार्केट प्राइस से 3% ऊपर या 3% नीचे ही जाएगा। तो ऐसे में हम यहाँ पे जो मार्केट की रेंज आइडेंटिफाई करेंगे वो यही 3% के ऊपर नीचे होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि करंट मार्केट प्राइस का अगर मैं 3% निकालू तो वो रफली 500 पॉइंट के आसपास निकल के आएगा। तो ब्रॉडली अगर आप इसमें 500 पॉइंट ऐड कर देंगे तो आपको रेंज करीबन ये इसके आसपास की मिल जाएगी। यहाँ से 500 पॉइंट अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको ब्रॉडली यहाँ पे कुछ इस तरीके की रेंज मिल जाएगी। इसी रेंज के अंदर मोटा मोटी मार्केट का कामकाज होना चाहिए। अब कैसे आइडेंटिफाई करें सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है, रेंज क्या होगी इसके अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को देखना है। कॉल की तरफ का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एंड जो पुट की तरफ का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सेकेंड चीज आपको क्या देखनी है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ, हाईएस्ट चेंज इन ओआई, मतलब कि आज के दिन में कितना वहां पे चेंज हुआ है। तो ये दो डेटा पॉइंट आपको वो लेवल बताएंगे, और यहाँ पे हम दो लेवल निकालेंगे, एक नहीं दो लेवल निकालेंगे, कॉल की तरफ भी दो, पुट की तरफ भी दो। तो देखते हैं, चलिए 17,850 उसके आसपास देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला नंबर ये निकल के आता है क्योंकि ये आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें हाईएस्ट चेंज इन वाई, तो हाईएस्ट चेंज इन वाई मेरा यहाँ पे निकल के आता है, तो ये आपका हाईएस्ट चेंज इन वाई हो गया। अब कभी कभी क्या होता है ना, जिस स्ट्राइक प्राइस में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहीं पे आपका हाईएस्ट चेंज इन वाई भी हो जाएगा। तो ऐसे में तो मेरे पास एक ही लेवल निकल के आया, तो फिर मैं क्या करूं। तो ऐसे में आपको सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर सेकंड हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करना पड़ेगा। निकालने दो लेवल है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से मेरा ये एक लेवल निकल गया 18,000, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल है, और दूसरा मेरा जो लेवल निकला वो 18,200 का निकला, मतलब यहाँ पे ये लेवल। अब ये कॉल की तरफ है, मतलब कॉल बेचे गए हैं। अब कॉल बेचने का मतलब होता है मंदी का व्यू बनाना, मतलब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड आप देखिए, तो ये रहा, ये अब क्या है आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसको मिटा देते हैं। नीचे में अगर आप जाए तो उसके बाद देखिए ये रहा, यहाँ पे हाईएस्ट चेंज इन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 17,700, और उसके नीचे अगर मैं जाऊं तो 17,600। तो कल के दिन के लिए जो मेरी रेंज निकल के आ गई वो क्या आ गई, 18,200 से लेके 17,700। तो यहां से आपको रेंज के बारे में पता चला। तो कल के दिन के लिए जो मार्केट है, जब खुलेगा मार्केट, तब 18,200 से लेके 17,600 इस रेंज में मार्केट कामकाज करे, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से आप रेंज आइडेंटिफाई कर पाएंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। दूसरा अगर मैं देखूं तो उसके बीच के जो ये लेवल है 18,000 से लेके 17,700, ये लेवल कौन से लेवल हो गए, तो फिर ये आपकी इमीडिएटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हो गए। करंट मार्केट प्राइस से 150 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, करंट मार्केट प्राइस से 150 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। मतलब ये ऐसे एरिया या फिर ये ऐसे जोन है जहां पे जब प्राइस आएगी तो वहां पे एक बेस्ड वैल्यू बाइंग आपकी बनेगी, ऑप्शन बाइंग बनेगी।
अब डिसाइड क्या करना है कि 17,700 की चलो मान लीजिए प्राइस नजदीक आ गई, तो वहां खरीदना है या फिर ये लेवल टूटे तो बेचना है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, प्लस प्राइस एक्शन वाला सेशन भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इमीडिएटली रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। एक छोटी सी चीट शीट आपको देके जाता हूँ। देखिए, हमने 18,000 एंड 17,000 ये दोनों लेवल तो निकाले, जहां पे आपको हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के आसपास भी लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपको देखना क्या है, इन दोनों की कंपैरिजन करो। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1 लाख के आसपास, यहाँ पे भी 1 लाख के आसपास, ठीक है। लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कि कल के दिन में कितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, 38 के आसपास, यहाँ पे कितने जुड़े, 86 के आसपास। तो कहाँ पे ज्यादा लोग जुड़े, मतलब कहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, यहाँ पे ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं करंट मार्केट प्राइस से 150 पॉइंट नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख रहा हूं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, इट्स क्लियर विनर दैट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरा पहला जो ट्रेड होगा या जो एक बायस होगा वो ये होगा कि अगर मुझे सपोर्ट के आसपास खरीदने का मौका मिल जाए, मतलब तेजी का अगर मुझे मौका मिल जाए सपोर्ट के पास, तो मैं डेफिनेटली ट्रेड करूंगा, क्योंकि वो डेटा पॉजिटिव है। तो जब तक 17,700 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, तब तक मैं खरीदारी के बारे में सोचूंगा। तो इसको और डिटेल में समझेंगे, पर उसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन में मिलना पड़ेगा और नेक्स्ट सेशन पूरा देखना पड़ेगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।